आखिरकार धोनी के छक्कों पर रितेश देशमुख का क्या रिएक्शन था, या फिर भाई यहाँ पर धोनी इतने हंस क्यों रहे थे, या फिर आज के मैच में थला फॉर रीजंस कौन कौन से थे, या फिर लास्ट में केएल राहुल ने एमएस धोनी की रिस्पेक्ट कैसे करी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लखनऊ वर्सेस चेन्नई के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताने वाला हूं जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इन सारी बेहतरीन मूवमेंट्स की। मैच चालू होता है और जब सीएसके के विकेट्स गिरने लगते हैं तब तक तो एमएस धोनी सोफे पर आराम से बैठे आनंद ले रहे थे, लेकिन जब सीएसके के 4 विकेट्स पड़े तो भाई उन्होंने पैड पहनना चालू किया। उसके बाद हमें दिखे थला फॉर रीजंस की पूरी लंबी लिस्ट, जो कि अगर आपको पढ़नी है तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब भाई सीएसके के 5 विकेट्स ही गिर गए, फिर तो भाई एमएस धोनी शॉट्स की प्रैक्टिस भी करने लगे और बाहर स्टैंड्स में भाई सीएसके के फैंस उस टाइम पर बाहर से तो दुखी थे लेकिन अंदर से बड़े खुश थे, क्योंकि उन सबको पता चल चुका था कि आज एमएस धोनी की बैटिंग तो जरूर आने वाली है। फिर धोनी को लेकर एक पोल में पूछा जाता है कि उनका 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला रिकॉर्ड कोई प्लेयर तोड़ पाएगा या नहीं। तो इसमें ज्यादा वोट्स तो ना को ही मिलती हैं। इस पर आपका क्या मानना है, कोई तोड़ पाएगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर इसके बाद जब मोइन अली अंदर आए तो एंट्री हुई एमएस धोनी की। वो स्टार्टिंग में ही जब बाहर आए तो भाई बैटों की लाइन लगी हुई थी, उसमें से एमएस धोनी ने एक बैट उठाया और सीढ़ियों से उतर के वो आए और उन्होंने आज फिर से वही किया जो अभी तक वो आईपीएल 2024 में कर रहे थे। लेकिन आज तो भाई थोड़ा सा अलग, वो धोनी डिविलियर्स भी बन गए, क्योंकि उन्होंने एक छक्का तो कीपर के ऊपर से ही मार दिया और फिर लगे हाथ मिड विकेट पे तो भाई 101 मीटर का भी छक्का उन्होंने धर दिया। और इन छक्कों पर रितेश देशमुख थोड़े से हमें परेशान दिख रहे थे, क्योंकि वो तो भाई लखनऊ की टीम को सपोर्ट करने आए थे, लेकिन एमएस धोनी तो आए 9 बॉल में 28 रन बनाए, वो भी 300 की ज्यादा से स्ट्राइक रेट से, और बनाकर चले गए। लेकिन भाई दूसरी तरफ जब एलएसजी की भी बैटिंग आई तो केएल राहुल भी भाई अलग ही मूड में आए थे, क्योंकि आज तो उनकी स्ट्राइक रेट भी ज्यादा थी और दोनों ने मिलके 9 ओवरों में भाई 84 रन मार दिए, जिसके कारण भाई मैच तो एक तरफा ही हो गया। फिर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में गायकवाड़ ने धोनी से सलाह भी ली, लेकिन वो सलाह भाई कोई काम नहीं आई, क्योंकि केएल राहुल और डिकॉक तो भाई रुके ही नहीं। और इसे देख के जो रितेश देशमुख फर्स्ट इनिंग में अभी तक परेशान थे, वो भी भाई बड़े खुश होके तालियां बजा रहे थे। फिर लास्ट में जाते जाते जब बिल्कुल मैच खत्म हो गया था तो पथिराना ने भाई एक अपील करी थी, जो कि भाई बॉल की पिचिंग और इम्पैक्ट दोनों आउटसाइड थे, जिस पर पथिराना कह रहे थे रिव्यू ले लेते हैं। तो धोनी हंस के बोलते हैं भाई ये है तो आउट नहीं, पर अगर तुम्हें रिव्यू लेना है तो तुम ले सकते हो। और जब भाई रिव्यू लिया तो उसमें भी यही दिखा। आखिरकार भाई धोनी रिव्यू सिस्टम गलत कैसे हो सकता है, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट इनिंग में एक वाइड के लिए भी रिव्यू लिया था, तो जो अंपायर ने वाइड नहीं दी थी धोनी के रिव्यू लेने के बाद, तो भाई अंपायर को वो भी वाइड देनी पड़ गई थी। फिर मैच खत्म होने के बाद जब सारे प्लेयर्स हाथ मिला रहे थे तो केएल राहुल जब एमएस धोनी के पास हाथ मिलाने आए तो उन्होंने अपनी टोपी उतारकर उनको रिस्पेक्ट दी, और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने जब यंगस्टर आने लगे तो उन्होंने वो टोपी वापस पहन ली। तो इससे हमें पता चलता है कि केएल राहुल कितनी रिस्पेक्ट करते हैं एमएस धोनी की। फिर लास्ट में एमएस धोनी सेमार जोसेफ से भी मिले, जिन्होंने कि भाई गाबा का घमंड तोड़ा था।